हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं खान सर का जो बुक है प्रैक्टिस सेट। खान सर का जो प्रैक्टिस सेट बुक है उसमें से टॉप 100 प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस की एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो ऐसा प्रश्न आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। इसमें सिर्फ नॉर्मल ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट वो ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप क्वेश्चन देखते के साथ आप भी समझ जाइएगा कि कैसा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक जो है उसमें से टॉप 100 MCQ लेकर के आए हैं आज के इस सेशन में। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए ही। अब यहाँ पे कि बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 3 जनवरी 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 2000 को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 जनवरी 2000 को बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व से होगा। क्या? सुरक्षित मातृत्व से होगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सुरक्षित मातृत्व से सुमन योग की संबंध है। अब यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1953 हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1953 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव हो जाएंगे। कौन है? संजीव हो जाएंगे। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव। कौन होंगे? संजीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि बिहार लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? बिहार में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितने हैं? तो 918 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 918 हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 918 हो जाएंगे बिहार लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार। अब यहाँ पे है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऐसा क्वेश्चन है, ये पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वो ऐसा क्वेश्चन है जो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से लेकर के आए हैं आज के सेशन में हम टॉप 100 MCQ। अब यहाँ पे है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुकुमार सेन हो जाएंगे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ प्रति मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार किस कारण हो जाती है? तो पुष्ट तनाव के कारण होता है। किसके कारण हो जाता है दोस्त? तो पुष्ट तनाव के कारण हो जाता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो वर्षा की बूंदें है वो गोलाकार किस कारण हो जाती है? तो पुष्ट तनाव के कारण हो जाती है। अब है कि भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? तो अवयवी भाव हो जाएगा। क्या? अवयवी भाव समास हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 हो जाएगा। CaOH2 हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अब यहाँ पे कि आग पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आग पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है दोस्त? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जो आग पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। एक खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से लाया हुआ क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन इसमें जो उतना है वो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से है, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए आपको लिए। अब यहाँ पे कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा था? तो लाइसोसोम होता है। का? लाइसोजाइम हो जाता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइसोजाइम हो जाता है, जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। अब यहाँ पे है कि थोरिम पाया जाता है। थोरिम जो है वो पाया जाता है तो मोनाजाइट में। किसमें? मोनाजाइट में पाया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोनाजाइट में पाया जाता है। अब है कि बंगाल की अंतिम स्वतंत्र
शासक कौन था? जो बंगाल है उसका बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सिराज उद दौला हो जाएगा। क्या? सिराज उद दौला हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिराज उद दौला हो जाएगा बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक जो हैं। अब यहाँ पे कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? ओजोन का जो एक अणु है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? तो 3। कितने? 3 परमाणु से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे? तो तो कौन हो जाएंगे दोस्त? तो यहाँ पे देख सकते हैं जस्टिस उमेश ललित जो है वो भारत के 49वें न्यायाधीश थे। अब यहाँ पे है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो चंबल में हो जाएगा। किसमें? चंबल में हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो चंबल में हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? बदसूरत हो जाएगा। क्या? बदसूरत हो जाएगा। सुंदर शब्द क्या हो जाता है? बदसूरत हो जाता है उसका विपरीतार्थक शब्द। अब है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा राज्य में है? तो मेघालय में हो जाएगा। किसमें? मेघालय में हो जाएगा। एशिया का सबसे स्वच्छ राज्य किस में हो जाएगा? तो मेघालय में हो जाएगा। अब यहाँ पे कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी जो थे वो सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? तो पुर्तगाली हो जाएगा। कौन से? पुर्तगाली हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुर्तगाली हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी थे वो पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो पुर्तगाली हो जाएगा। क्या? पुर्तगाली हो जाएगा। अब यहाँ पे कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम। सुनिए, बर्फ़ जो है वो पानी पर क्यों तैरता है? जो बर्फ़ है वो पानी पे क्यों तैरता है? तो क्यों तैरता है? तो बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है इसलिए तैरता है। बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है इसलिए। अब है कि हीलियम पर्वत की उत्तरी वर्णमाला का नाम क्या हो जाएगा? तो हिमाद्री हो जाएगा। क्या? हिमाद्री हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिमालय पर्वत की उत्तरी वर्णमाला का नाम क्या हो जाएगा? तो हिमाद्री हो जाएगा। अब है कि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? धनानंद की रचनाएं किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में हो जाएगा। ब्रज भाषा में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब है कि बिहार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बिहार का जो अधिकार है जीवन का जो अधिकार है, हमारा जीवन का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। अब है कि कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का जो अस्थायी मेमोरी है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी रैम होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म। और कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या होती है? तो रैम होती है। अब यहाँ पे है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो डींग हाँकना हो जाएगा। क्या? डींग हाँकना हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डींग हाँकना हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डींग बजाना हो जाएगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देख कर के जाइएगा। बिहार खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से लिया गया है। अब है कि H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो +3 हो जाएगा। क्या? +3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखते हैं +3 हो जाएगा। अब है कि RDDO की स्थापना कब हुई थी? RDDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हो जाएगा। 1958 में हो जाएगा। कब हुआ था? 1958 में। अब है कि एल्युमिनियम के सूत्र क्या हो? एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 हो जाएगा। Al2O3 हो जाएगा एल्युमिनियम का सूत्र क्या हो जाएगा? तो Al2O3 हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि प्रयोग प्रकाशित किस भाषा में लिया गया है? प्रयोग प्रकाशित किस भाषा में लिया गया है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। प्रयोग प्रकाशित जो है वो कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। प्रयोग प्रकाशित कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब है कि भारत में प्रयोग गृह मंत्री कौन थे? भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे जो भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। अब अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। कैसे होता है? रंध्र द्वारा होता है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है।
अब अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे पर, झेलम नदी के किनारे पर। जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित हो, तो झेलम नदी के किनारे पर। अब है कि 20वीं सदी में बंगाल की अकाल कब पड़ा था। 20वीं सदी में बंगाल का अकाल कब पड़ा, तो 1943 में 1943 में पड़ा था, 1943 में पड़ा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20वीं सदी में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो कब पड़ा, तो 1943 में पड़ा, 1943 में पड़ा। अब है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी परसेंट में उपस्थित है। जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में कितने परसेंट में उपस्थित है, तो 78% में हो जाएगा, 78% में हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट में उपस्थित है, तो 78% में। अब है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, तो एल गुने वी होता है। क्या, एल गुने वी होता है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, तो एल गुने वी होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या। क्या, एक वास्तविक संख्या हो जाती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। यहाँ पे अभी और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बाड़ीवांस का युद्ध का अति कब हुआ था, तो 1760 में, 1760 में हुआ था। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाड़ीवांस का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब एक राज्यपाल के शक्ति का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 143 से अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 154 में। अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है किस भाग में किया गया है, तो 4A में किया गया है। किस में किया गया है, तो 4A में किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब है कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत में कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, तो 943 हो जाएगा। कितना होगा, 943 हो जाएगा। जब भारत में 2011 में जनगणना हुई थी तो लिंगानुपात की संख्या 943 था। अब यहाँ पे समावर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। समावर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समावर्ती सूची जो है। अब एक नीतीश कुमार CM, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि नीतीश कुमार CM पहली बार कब बने थे। नीतीश कुमार जब CM पहली बार बने थे तो कब बने थे, तो 2000 में बने थे। कब बने थे, 2000 में बने थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2000 में बने थे, सिर्फ 9 दिन के लिए बने थे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुबनी के नेपाल में हुआ था। लुबनी के नेपाल में हुआ था महात्मा गांधी बुद्ध का जन्म। अब है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अब वेदों की ओर लौटो नारा कब दिया गया था। वेदों की ओर लौटो नारा कब दिया गया था, तो 1875 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1875 में। वेदों की ओर लौटो नारा कब दिया गया था, तो 1875 में। अब यहाँ पे है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा। अब है कि बंगाल देश की मृदा को क्या कहा जाता है। बंगाल देश की मृदा को क्या कहा जाता है। जैसे कि इंडियन में रुपीस कहा जाता है, बस वैसे ही बंगाल देश को मृदा को पहले टांका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टांका कहा जाता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में। कब बनी थी, 1911 में बनी थी। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1911 में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी थी। अब है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य में है, तो केरल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केरल में हो जाएगा। अब है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। क्या, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि बिहार की BPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार में BPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो राजेंद्र धारी सिंह हो जाएंगे, राजेंद्र धारी सिंह हो जाएंगे, जो बिहार के प्रथम बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र धारी सिंह हो जाएगा। अब यहाँ पे कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अति प्लस उद्धम हो जाएगा। क्या? अति प्लस उत्तम हो जाएगा, जो अति उत्तम का संधि विच्छेद होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पहला उपग्रह कृत्रिम कौन सा है? तो स्पुतनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बालाघाट कहाँ स्थित है? बालाघाट कहाँ स्थित है? तो एमपी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। बालाघाट कहाँ स्थित है? तो एमपी में हो जाएगा। जाट जटिन नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? जाट जटिन नृत्य जो कहाँ का नृत्य है? तो बिहार का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। अब है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीवी हो जाएगा। क्या? कीवी हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीवी है। अब यहाँ पे है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। कौन है? इंदिरा गांधी हो जाएंगे। अब यहाँ पे है कि प्रत्यावर्तीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। अब है कि ईश्वर पटेलकर किस भाषा के लेखक हैं? ईश्वर पटेलकर किस भाषा के लेखक है? तो गुजराती भाषा के। कौन से भाषा के? गुजराती भाषा के लेखक है। ईश्वर पटेलकर जो है वो कौन से भाषा के लेखक हैं? तो गुजराती भाषा के लेखक है। अब यहाँ पे कि गंगा प्रवर्ती है, गंगा का प्रवाची शब्द होगा, तो भागीरथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा। गंगा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा। अब यहाँ पे कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? बिहार किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हो जाएगा। क्या? 1929 में हो जाएगा। बिहार किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था? परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था? तो बित्री बाई ने किया था। किसने किया था? बित्री बाई ने किया था। परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था? तो बित्री बाई ने किया था। अब है कि सैनिक सर्वोच्च सामान्य है तो परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। सैनिक सर्वोच्च सामान्य क्या है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि कैलाश सत्यार्थी अनकम्मा किसने लिखा है? तो दिया सलाई ने। किसने लिखा है? दिया सलाई ने लिखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिया सलाई ने लिखा है। तिलैया बांध कहाँ स्थित है? तो बाकर नदी पे स्थित। तिलैया बांध जो है वो कहाँ स्थित है? तो बाकर नदी पे स्थित है। जो अभी बाकर कहाँ है? तो झारखंड में हो जाएगा। कहाँ होगा? झारखंड में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि अवध किसान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। अवध किसान सभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। अब है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी से हो जाएगा। किस हो जाएगा? पहलवानी से हो जाएगा। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि मटर के पौधों पर किसने अपना प्रयोग जमाया था? मटर के पौधों पर किसने अपना प्रयोग किया था? तो मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि अटल भूजल योजना जो है वो कब शुरू किया गया था? अटल भूजल योजना कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू किया गया था। अब यहाँ पे कि आरबीआई अधिकतम कितने रुपए निकाल सकती है? तो 10,000। कितने? 10,000। अब है कि ओजोन O3 किससे रक्षा करती है? ओजोन O3 जो है वो किससे रक्षा करती है? तो परावैंगनिक किरणों से। किससे? परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। अब यहाँ पे कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो 1912 में। कब किया गया था? 1912 में। तो आज के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।